जो मैंने 2021 9 अप्रैल 2021 में ट्रायल फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल भी हो गया, लेकिन क्या था महीने बाद डेट बढ़ती गई और पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे पंजाब में सिर्फ 5000 पेपर एयर में युवा पास किए थे टेस्ट। अभी चुनाव हुआ है, लेकिन कितने जवान थे जहाँ हमारे, लेकिन बहुत थे। चुनाव हुआ जब तब कोरोना नहीं था, हम आपको बोलते थे कोरोना कोरोना कोरोना। SSC GD का एग्जाम हुआ, पंजाब पुलिस की भर्ती हुई और भी एग्जाम दिल्ली पुलिस की हुई है भाई, कोरोना नहीं था। रैलियां चल रही है, मोदी जी योगी जी सब आ रहे हैं, बिना मास्क के अंधाधुंध रैलियां कर रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप एक भर्ती करवा देंगे तो कोरोना आ जाएगा। आप रैलियां करेंगे बिना मास्क के तो वहाँ कोरोना नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप एक भर्ती करा देंगे तो रैली आ जाए, वो कोरोना आ जाएगा, बताइए। और अभी तक तो कोई बहाली का नोटिस भी नहीं आया सरकार तरफ से। जब तक नहीं हम लोग को नोटिस सरकार नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ दिल्ली छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? धूप में खड़े हैं, सरकार बोल हम तो रही है धरना दे रहे ना, हैं। बस संगाती सरकार बोल तो रही है ना, सब कुछ सही है। फिर सरकार कह रही है ना, तो ये एक मिनट, आप कह रही हैं जो सरकार कह रही है सब कुछ सही है, तो ये जो इतने युवा खड़े वो बेवकूफ हैं। कितने लोग आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे 4 से 5 हजार की भीड़ में है। सुबह में 2500, लेकिन सरकार ना तो कोई यहाँ हमारी सुनने आ रहा, ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है। सारे लोग यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी कुछ है नहीं, कोई भूख से तड़प रहा है, कोई प्यास से तड़प रहा है। जाने वाले देश में आज युवाओं की हालत बहुत काफ़ी ख़राब है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये चीज़ें कवर करी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे बहुत कम चैनल कवर करते हैं। क्योंकि तो युवा ना तो इनके पास पैसा है, ये मैम ना तो किसी NGOs के थ्रू आए हैं, इनके माँ बाप ने जो 200-300 इनको दे दिए ना, वो शायद अगर 1 या 2 दिन भी रुक गए ना यहाँ पर तो इनके पास खाना खाने के पैसे और रहने के पैसे नहीं होंगे। ये फुटपाथ पे सोएंगे और इस आंदोलन को सतत प्रयास आगे जारी रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के सपोर्ट में आना चाहिए। शायद हो सकता है कोई बच्चा भूखा भी सोए या कोई बच्चा जा नहीं पाए, कोई बच्चा पैदल भी आया है। ये मैडम आप कह रहे थे कि सरकार कह रही सब सही है, तो 3 साल के अंदर हमको 3 ही भर्तियाँ देखने को मिलती है। 21 साल के बाद हम ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। 3 साल में एक भर्ती देखी है, तो अगली भर्तियाँ हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इस भर्ती का भी एग्जाम नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ, तो और एयरफोर्स के अंदर रिजल्ट नहीं निकला, और एयरफोर्स के अंदर 16 से लगा 19 तक ही होती है। 3 साल इसमें होता है, 3 साल इसमें होता है। 3 भर्तियाँ हमारा 3 है, तो 3 तो हमारी देनी चाहिए ना। 1 साल में एक भर्ती हमको तो अभिमान है हमारा लेना, तो वो क्यों दे रहे हैं? तो आपकी मांगे सुनी गई है, नहीं सुनी हमें गई? हमारी कोई मांगे नहीं सुनी गई है। हमें ऊपर से सरकार की तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही उनका कोई यहाँ अभी तक मंत्री आया है जो आ रहे हैं आश्वासन देंगे हमें जो हम आ रहे हैं, या फिर आपकी बातों पे चर्चा की जा रही है। अभी तक हमें ऐसी कोई खबर नहीं आई है, और हमें जब तक खबर नहीं आएगी हम यहीं पे रहेंगे। तो अभी आगे का क्या प्लान है? क्या करने हमारा वाले हैं? आगे का प्लान कुछ नहीं है, हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है, हमें सिर्फ शराफत से दिल्ली में रहना, अनुशासन से यहीं पे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं पे रहने वाले हैं। तो आगे क्या कुछ सरकार से और क्या मांगे करें? सरकार से देखिए हमारी कुछ ऐसी मांगे नहीं है, अंजाज नहीं है, हमारी सिर्फ जायज़ मांगे यही है। जो हमारी 2 साल से भर्तियां नहीं है, आप हमारे पहले भर्तियां दीजिए, ठीक है। उसके बाद जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आए, मेरिट लिस्ट क्लियर नहीं है, आप मेरिट लिस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद एज में छूट दीजिए और भर्तियां लाइए। यही हमारी 2-3 मांगे हैं। और मुद्दों एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आप रिजल्ट दीजिए, यही हमारे मांगे हैं। एग्जाम हुआ भी नहीं, बोलो 2 साल से भर्ती एग्जाम नहीं लिया उन्होंने। थोड़ा देर। तेज बोलूँ भाई, खड़े बोलना यार का जो मैंने 2021 9 अप्रैल 2021 में ट्रायल फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल भी हो गया, लेकिन क्या था महीने बाद डेट बढ़ती गई और पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे पंजाब में सिर्फ 5000 पेपर एयर में युवा पास किए थे टेस्ट। अभी चुनाव हुआ है, लेकिन कितने जवान थे जहाँ हमारे, लेकिन बहुत थे। चुनाव हुआ जब तब कोरोना नहीं था, हम आपको बोलते थे कोरोना कोरोना कोरोना। SSC GD का एग्जाम हुआ, पंजाब पुलिस की भर्ती हुई और भी दिल्ली पुलिस की हुई है भाई, कोरोना नहीं था। रैलियां चल रही है, मोदी जी योगी जी सब आ रहे हैं, बिना मास्क के अंधाधुंध रैलियां कर रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप एक भर्ती करवा देंगे तो कोरोना आ जाएगा। आप रैलियां करेंगे बिना मास्क के तो वहाँ कोरोना नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप एक भर्ती करा देंगे तो रैली आ जाए, वो कोरोना आ जाएगा, बताइए। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिहार से हम लोग यहाँ से वहाँ से चल के आए हैं, और अभी तक जितने भी कटिहार से भर्ती ली गई है, ना ही तो उन लोग का एग्ज़ाम हुआ है, और ना ही तो उन लोग का नोटिस पर नोटिस बढ़ाते ही जा रहा है, और ना ही तो हम लोग का एज में छूट मिल रहा है। और अभी तक तो कोई बहाली का नोटिस भी नहीं आया सरकार तरफ से।
जब तक नहीं हम लोग को नोटिस सरकार नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ दिल्ली छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग धूप में खड़े हैं? सरकार बोल हम तो रही है धरना ना दे रहे हैं। सब कुछ बस। चंगा सी सरकार बोल तो रही है ना सब कुछ सही है, फिर सरकार कह रही है ना, तो ये एक मिनट, आप कह रही हैं जो सरकार कह रही है सब कुछ सही है, तो ये जो इतना युवा खड़े वो बेवकूफ है। कितने लोग आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे 4 से 5 हजार की भीड़ में है। लोग थे सुबह में 2500, लेकिन सरकार ना तो कोई यहाँ हमारी सुनने आ रहा, ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है। तो सारे लोग यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी कुछ है नहीं, कोई भूख से तड़प रहा, कोई प्यास से तड़प रहा। एसी गाड़ी में बैठने वाले एमएलए का चुनाव उसके नतीजे सहित 1 महीने में आप लोगों ने दे दिया, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे सिक्योरिटी कर रहे हैं दिन रात, उनको आप 3-3 साल तक घर बिठाए रखते हैं और ना ही कोई जवाब देते हैं उनको परफेक्ट। क्या हुआ इस किसी देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उस देश का जवान ही खुश नहीं है देश की राजनीति से, तो क्या वो करेगा? और इस भारत देश में जहाँ जिस देश में शून्य का आविष्कार हुआ, उस देश के युवाओं को आज देश सेवा के लिए, देश सेवा करने के लिए जो इनका रक्त उबाल मार रहा है और देश सेवा करने के लिए इनको रोड पर उतरना पड़ रहा है। अगर डॉक्टर की बात करते, इंजीनियरिंग कोटे की बात करते तो एक अलग मुद्दा था, पर देश सेवा करने के लिए आज देश के युवाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है सरकार के प्रति। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस देश को मैं कैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में आज युवाओं की हालत बहुत काफ़ी ख़राब है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये चीज़ें कवर करी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे बहुत कम चैनल कवर करते हैं, क्योंकि युवा ना तो इनके पास पैसा है, ये मैम ना तो किसी NGO के थ्रू आए हैं, इनके माँ बाप ने जो 200-300 इनको दे दिए ना, वो शायद अगर 1 या 2 दिन भी रुक गए ना यहाँ पर, तो इनके पास खाना खाने के पैसे और रहने के पैसे नहीं रहेंगे, ये फुटपाथ पे सोएंगे और इस आंदोलन को सतत प्रयास आगे जारी रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के सपोर्ट में आना चाहिए। शायद हो सकता है कोई बच्चा भूखा भी सोए या कोई बच्चा जा नहीं पाए, कोई बच्चा पैदल भी आया है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को कि आप युवाओं पर ध्यान दें, नहीं तो सरकार बदलने में वरना देश का आने वाला तो काफ़ी लोग बोलते हैं देश का भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। सरकार को कौन लाया? युवा ने वोट नहीं दिया सरकार को, युवा नहीं चाहता। युवा आपको भारत में ही युवा आपको भारत के युवा सबसे ज्यादा परेशान है। 0.1% भी नहीं स्थिति चाहता। होगी भारत की भविष्य में? आपको युवा नहीं चाहता। सरकार जो वर्तमान सोच रही है कि मुझे युवा चाहता है, युवा नहीं चाहता। युवा तो देश सेवा के लिए, देखो ना इनका रक्त उबाल मार रहा है। कभी आपने सोचा कि इनकी भर्ती की जाए? ये क्या डॉक्टर इंजीनियर एसी में थोड़ी रहेंगे, ये बॉर्डर पर बर्फ में, गर्मी में 50 डिग्री बिल्कुल 50 डिग्री में सेल्सियस रहेंगे। में तैयारी करने के लिए तत्पर ही है। माँ छोड़ने के लिए तैयार है, बाप छोड़ने के लिए तैयार है, इस मातृभूमि के लिए, अपनी सगी माँ को छोड़ने के लिए तैयार है। ये पैसे के भूखे थोड़ी है। शहादत को इनको प्यार सिर्फ से लेने के लिए इनको तैयार सिर्फ हम क्या तो। चाहिए? अपने देश के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान। पैसा नहीं चाहिए इनको। पैसा चाहिए चाहता तो यही आता है किसान के बेटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने बेटे को तो एक बहुत अच्छी चीज दिला सकते हैं, लेकिन हम किसी के बेटे नहीं है, हमको हमारा हक भी नहीं दिला सकते। हम यहाँ कितनी दूर से भूख प्यास से आए हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं और कुछ लोगों की, हमारी सबकी ही हालत एकदम मॉडरेट है, किसी की भी अच्छी नहीं है। राजनाथ सिंह अपने बेटे को तो इतनी अच्छी जीत दिलाते हैं, उनका तो बड़ा ध्यान है, हमारा कोई ध्यान नहीं है उन्हें। हम किसी के बेटे नहीं है क्या? MLA बन गए होंगे भाई। ठीक है, आप कुछ कहना चाहिए? आप कुछ कह रहे हमारी यही है मैडम, आप कह रहे थे कि सरकार कह रही सब सही है, हाँ। तो 3 साल के अंदर हमको 3 ही भर्तियाँ देखने को मिलती है। 21 साल के बाद हम ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। 3 साल में एक भर्ती देखी है, तो अगली भर्ती हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इस भर्ती का भी एग्जाम नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ, तो और एयरफोर्स के अंदर रिजल्ट नहीं निकला, और एयरफोर्स के अंदर 16 से लगा 19 तक ही होती है। 3 साल इसमें होता है, 3 साल इसमें होता है। 3 भर्तियाँ हमारे 3 है, तो 3 तो हमारी देनी सही है ना। 1 साल में एक भर्ती हमको तो अभिमान है हमारा लेना, तो वो क्यों दे रहे? एक भर्ती मिली उसमें भी अभी अटकाया हुआ है, एग्जाम नहीं करा 1.5 साल से। और प्लस इसका कारण ये है कि हर महीने पोस्टपोन कर देता है एग्जाम। अगर एग्जाम हर महीने पोस्टपोन करेंगे तो युवा दुखी होगा नहीं होगा? 1.5 साल में एक महीने के लिए 15 महीना, कितना दुखी होगा वो? अगर सरकार आपकी सुनती नहीं है तो आप क्या करेंगे? हम यहीं पे बैठे रहेंगे। अगर हमारी सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? अगर देश के युवा की नहीं सुनेगी तो किसी की सुनेगी? अगर सरकार नहीं सुनी ना, तो अगली सरकार आने की सोच नहीं हमारा कि सरकार आएगी इसके अंदर में, आना ही नहीं। युवा से सोच लेता है ना, वो करके दिखाएगा। जिसने किसान आंदोलन में कहा था, किसान के बेटे ही युवा जाते हैं फौज के अंदर सबसे ज्यादा, कोई नेता के बेटे नहीं जाते। अगर वो कर दिखाते हैं ना, अगर किसानों ने जीत लिया आंदोलन, तो हम भी जीत के रहेंगे, कभी भी झुकेंगे नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। कैसे है? यही 1,000 डंड मार देंगे, धूप में मार देंगे। समझ में अपनी मांगे
है